नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार दोस्तों। आशा है आपका मैथ्स पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पूरा बताया गया मॉडल पेपर के अनुसार बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। तो आइए उसी का आंसर की देखते हैं। कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए हो जल्दी से मिला लो। तो सेटे में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया था फ्रेंड्स। फर्स्ट, यदि tan थीटा बराबर कड़ी 3 हो तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान होगा फ्रेंड्स 60 अंश, अर्थात ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कड़ी 3 होता है। दूसरा है, एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है। तो एक घनाभ में हमें आकाशीय विकर्णों की संख्या बताना है, कितनी होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ग समीकरण x स्क्वायर ऋण 8x धन 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो क्या होता है मूलों का योगफल? -b/a। तो यहाँ पे दिया गया है -8, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 फ्रेंड। अगला प्रश्न दिया गया था, बहुपद x स्क्वायर ऋण 100 के शून्यक होंगे। तो बहुपद x स्क्वायर ऋण 100 के शून्यक कौन कौन से हो जाएंगे? -10 और +10, अर्थात ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न दिया गया था, सरल रेखा y बराबर 5x धन 3 की ढाल होगी। तो इसकी ढाल क्या होगी, अर्थात प्रवणता पूछा गया है। तो इसे हमें बस इस रूप में चेंज कर लेना है फ्रेंड्स, y बराबर mx + c। तो जिसमें m प्रवणता होता है, तो m की जगह क्या दिया गया है? 5। तो यही इसका प्रवणता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ब में दिया गया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंड व रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि x बराबर 2, y बराबर 3, तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान खाली स्थान होगा। तो p का मान यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे रख देंगे x का मान 2, तो 7 दूनी 14, और y का मान रख देंगे 3, तो 3 चौक 12। तो 14 में से 12 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 2। तो इसमें आ जाएगा 2। अगला दिया गया था, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है। तो हमें बस फ्रेंड 360 अंश को भाग दे देना है 8 से। तो 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 45, अर्थात प्रत्येक भुजा केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाएगी। अगला प्रश्न दिया गया था, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो कितना लिया जाएगा? अगर ब्याज 6 माही में दिया जा रहा है तो एक वर्ष में 2 बार देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड दुगुना। वार्षिक को कितना लिया जाएगा? दुगुना लिया जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था, tan 90 अंश माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। तो tan किस में चेंज हो जाता है? ये कॉट में हो जाता है फ्रेंड। तो इसमें आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। पांचवा दिया गया था, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खाली स्थान होती है। तो किसी भी वृत्त के व्यास उसकी त्रिज्या की दुगनी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा दुगनी फ्रेंड। सत्य असत्य में दिया गया था, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 2 हैं तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये सत्य है कि असत्य है? तो ये असत्य है फ्रेंड, क्योंकि दिया गया निर्देशांक x अक्ष का नहीं है, y अक्ष का है। तो जिस अक्ष का निर्देशांक दिया रहता है उसी अक्ष में होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे x अक्ष निर्देशांक 0 दिया गया है, इसका मतलब वो बिंदु x अक्ष पर स्थित नहीं है। इसका मतलब दिया गया कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया गया था, किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी सत्य हो जाएगी। 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो आपको उतना ही मिलेगा। तो ये सत्य है। तीसरा दिया है, 5 तथा 10 का तृतीयानुपाती 20 होगा। तो ये भी सत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 तथा 10 का तृतीयानुपाती 20 होगा। चौथा दिया गया था, 3 असारेक बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये असत्य हो जाएगा फ्रेंड, 3 असारेक बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त नहीं खींचा जा सकता, ये असत्य है। और पांचवा दिया गया था, सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा फ्रेंड, सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देना होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। आइए अगले सेट का देखते हैं। इसी प्रकार सेट सी में आपको दिया गया था, पहला प्रश्न, बहुपद x स्क्वायर ऋण 9 के शून्यक हैं। तो x स्क्वायर ऋण 9 के शून्यक क्या होंगे? तो इसके होंगे ऋण 3 और धन 3, जो कि ऑप्शन ब में दिया गया है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, x स्क्वायर ऋण 9 के शून्यक होंगे ऋण 3 धन 3। अगला प्रश्न दिया गया था, एक घनाभ के कुल विकर्णों की संख्या होती है। तो एक घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड्स 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। तीसरा प्रश्न दिया गया था, साइन स्क्वायर 70 अंश धन कॉस स्क्वायर 70 अंश का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 1, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन द राइट आंसर। चौथा दिया गया था, सरल रेखा y बराबर ऋण 4/5 धन 3/5 की ढाल होगी। तो इसकी ढाल ये होगी फ्रेंड, जो कि दिया गया है ऋण 4/5, जो कि ऑप्शन स में दिया गया है। तो इसकी ढाल ये हो जाएगी ऑप्शन स। पांचवा दिया गया था, वर्ग समीकरण x स्क्वायर ऋण 1 ऋण 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो c की जगह दिया गया है ऋण 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ऋण 12।
प्रश्न 1 के खंड ब रिक्त स्थान में दिया गया था, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई सम 10 भुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स 360 को 10 से भाग दे देना है। तो ये जीरो कट गया, कितना आ गया 36, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 36 अंश का। प्रत्येक भुजा 36 अंश का कोण बनाती है। दूसरा दिया गया था वित्तीय वर्ष का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड अप्रैल से। वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से 31 मार्च से होता है। तीसरा दिया गया था यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान खाली स्थान होगा। तो यहाँ पे भी फ्रेंड हमें x y के मान रख देंगे। तो x की जगह 2 रखेंगे, 7 दूनी 14, और y बराबर 4 रखेंगे तो 4 चौक 16। तो 16 में से 14 घटा देंगे तो ऋण 2 बच रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड ऋण 2। चौथा दिया गया था cos 90 अंश माइनस थीटा का मान होगा। तो cos 90 अंश माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है? तो ये साइन में फ्रेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अगला है वृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है। तो वृत्त का अंश में माप कितना होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है 360 अंश। तो यहाँ पे आ जाएगा 360 अंश। खंड स सत्य असत्य दिया गया था, किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उनके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सत्य है कि ये सत्य है? तो ये सत्य है फ्रेंड, ये सत्य है। दूसरा दिया गया था वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो ये भी सत्य है फ्रेंड, वृत्त के एक ही खंड पर बने कोण परस्पर बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा दिया गया था जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा फ्रेंड, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 4 0 हैं तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दिया गया निर्देशांक x अक्ष का है। तो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ना कि y अक्ष पर। तो ये दिया गया कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये असत्य है फ्रेंड्स, क्योंकि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 180 नहीं 360 अंश होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। आइए अब इसी प्रकार जो बच गया है सेट बी, उसका आंसर की देखते हैं। सेट बी में आपको दिया गया था वर्ग समीकरण x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी की जगह दिया गया है ऑलरेडी -5, तो वो माइनस माइनस दोनों कट के धन 5 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 5 फ्रेंड, 5। अगला प्रश्न दिया गया था यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा। तो साइन 1/2 का मान होता है फ्रेंड्स 30 अंश का मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ 30 अंश। साइन 1/2 का मान 30 अंश होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। तीसरा दिया गया था एक घन की आकाशीय विकर्णों की संख्या होती है। तो एक घन में कितने आकाशीय विकर्ण होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड्स 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 4। चौथा प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर ऋण 16 के शून्यक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। x स्क्वायर ऋण 16 के शून्यक क्या होंगे? ऋण 4 धन 4। ऋण 4 को रखेंगे तो भी शून्य मिलेगा, 4 रखेंगे तो भी शून्य मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। पांचवा दिया गया था सरल रेखा y बराबर ऋण 7 x धन 6 की ढाल होगी। तो यहाँ पे ढाल क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो यहाँ पे m की जगह क्या दिया गया है? ऋण 7। तो यही इसका ढाल हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में दिया गया था कौसेक 90 अंश माइनस थीटा का मान खाली स्थान होगा। तो कौसेक 90 अंश माइनस थीटा ये किस में चेंज हो जाता है? ये सेक में चेंज होता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। दूसरा है किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास खाली स्थान होगा। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका व्यास क्या होता है? इसका दुगुना। तो इसका दुगुना कर देना है तो 10 दूनी 20 अर्थात 20 हो जाएगा फ्रेंड। तीसरा दिया गया था यदि x बराबर 3 y बराबर 3 हो तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान खाली स्थान होगा। तो फिर मान रख देंगे, यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे तो 7 3 21, और y की जगह 3 रखेंगे तो 4 3 12। तो 21 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9। तो p का मान हो जाएगा फ्रेंड 9। चौथा दिया गया था एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समषटभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 360 को 6 से भाग दे देना है फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा? 6 कम 6 6 छक्का 36 और 6 शून्यम शून्य, अर्थात प्रत्येक भुजा 60 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 अंश का कोण। और पांचवा दिया गया था यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर को खाली स्थान लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जा रही है। तो एक साल में कितने बार ब्याज देना पड़ेगा? तो 4 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड 4 गुना। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर को 4 गुना लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुना। खंड स सत्य असत्य में दिया गया था वृत्त की सभी जीवा की लंबाई समान होती है। तो क्या ये सत्य है कि असत्य? तो ये असत्य है फ्रेंड, क्योंकि वृत्त की सभी जीवाओं की लंबाई समान नहीं होती। तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा दिया गया था आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। तो ये सत्य है फ्रेंड, ये सत्य है। आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है।
तीसरा दिया गया था किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। क्या किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है? तो ये असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स, ये असत्य हो जाएगा। सिर्फ दो कोण बराबर होने से वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। चौथा दिया गया था दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। तो ये सत्य है फ्रेंड, दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है, तो ये सत्य हो जाएगा। और पांचवा दिया गया था यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 3 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। तो ये सत्य है फ्रेंड्स, क्योंकि दिया गया निर्देशांक y अक्ष का है तो ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो ये सत्य हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आया था जो कि बताया ही गया था। मान ज्ञात कीजिए tan 23 अंश tan 67 अंश, ये भी बताया गया था। इसमें आपको बस 90 के फॉर्म में चेंज कर लेना है। बहुपद x स्क्वायर धन 2x धन 1 का गुणनखंड कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस आपको गुणनखंड कर लेना है जो कि कई बार बताया गया है। और दिया गया है आंकड़ों की बहुलक ज्ञात करना है, तो और सबसे आसान क्वेश्चन था। और बिंदु 0, 0 से तथा 4, 3 के बीच की दूरी, ये मूल बिंदु से दूरी ही ज्ञात करने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि कई बार बताया गया है। सो आई होप आपका मैथ्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।